डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है और ये यकीन दहानी करवाई गई है कि सी पैक को अपग्रेड करके ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर से मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, और वज़ीर आज़म से भी हुई, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, और काफ़ी तवील, और दोनों तरफ से वफूद थे, और उसमें वज़रा भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं उनके साथ भी उनके वफूद थे, और उसमें यकीनन बहुत सारे अमूर पे बात हुई होगी। जी। और उसमें एक जो हमारे सामने अभी तक बात आई है वो ये है कि सी पैक की अपग्रेडेशन, क्योंकि सी पैक जो है वो ज़ाहिर है कि मैं गुमान कर सकता हूँ कि जिस वक्त कंसीव हुआ था आइडिया, तो उस वक्त तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक दूसरी सूरत हाल थी। तो अपग्रेडेशन में यकीनन अब एक ख़िता एक मुख्तलिफ शक्ल ले चुका है, तो मुमकिन है कि उसमें फिर सी पैक में क्या सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी कैसे होती है, या अफ़गानिस्तान की कैसे होती है, या ईरान के साथ कैसे हमारे मामलात आगे जाते हैं। तो अपग्रेडेशन से मुराद एक तो ये ली जा सकती है कि वो जो पुराना सी पैक का खाका था उसी तौर पे ये जब सामने बात आएगी, तो दूसरा अपग्रेडेशन में मुमकिन है ये भी डिस्कस हुआ हो कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ख़ित्ते में जोग्राफियाई तब्दीलियाँ जो हैं उस हवाले से जियोपॉलिटिकल चेंजेस, और फिर उसके अलावा जो बात हुई वो प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई, अगर हम उसको भी यहाँ पर दिखा सकें, तो ये कुछ देर पहले प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, और ये जो वफूद की मुलाकात है इसमें भी यहाँ पर भी प्रीमियर शी जिनपिंग है। तो ये अब जो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक तो ये है कि अपग्रेडेशन पे बात हुई, यकीनन हुई होगी। दूसरा ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, क्लाइमेट, डिफेंस के हवाले से यकीनन बहुत अहम बात हुई होगी। आर्मी चीफ अगर वहाँ पे हैं इसमें, तो यकीनन उनकी इस मुलाकात से हट के भी मुलाकातें हम तवक्को कर सकते हैं कि होंगी। और डिफेंस को और सिक्योरिटी को थोड़ा सा हम मिला भी सकते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन कई जगहों पे ये दोनों जो टर्म्स हैं ये अलग अलग अंदाज में भी इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है उसमें यहाँ पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ हुई हैं, जिसमें चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे और उनके नेशनल्स थे उनको निशाना बनाया गया, तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी यकीनन बहुत बड़े कंसर्न्स हैं दोनों तरफ, तो उस पर भी यकीनन एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई होगी। लेकिन वो ये जो गुफ्तगू है मेरा नहीं ख्याल कि ये तो एक बड़ा आप समझें कि फॉर्मल सा आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो वफूद हैं बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन उससे हट के मेरे ख्याल से सिक्योरिटी, सी पैक और जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो कम लोगों की प्रेजेंस में वो बात हुई होगी, और शायद हो सकता है कि दौरे से पहले दौरे के बाद ये मामला, क्योंकि एक मुस्तकिल हमारा ताल्लुक़ है, मुसलसल एक चाइना के साथ ऐसा है जो यानी जो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन हमारे और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह पे हमेशा एक ख़ास उनका रंग है। अब ये जो कि फ्लैगशिप है, बाकी दुनिया में तो आप देखें बहुत बड़े इलाके, बहुत बड़ी दुनिया ऐसी है जहाँ पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, लेकिन सी पैक चूँकि फ्लैगशिप के तौर पे उसका ऐलान हुआ था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है चाइना के लिए भी, और वो जो है वो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, हमारे लिए भी बहुत है, लेकिन चाइना के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो अब उसमें अगर डिले होती है, अगर सिक्योरिटी के इश्यूज़ खड़े होते हैं, बाकी मामलात होते हैं, तो वो फिर चाइना के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में वो बहुत जगहों पे फ़ाल हो चुका है, हमारे भी उसका एक हिस्सा फ़ाल है कुछ, लेकिन वो जो प्रॉपर सी पैक आप कहें ना कि चल रहा है और सारे उसके प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें सिर्फ यही नहीं है कि जो ट्रक जा रहे हैं जो है यहाँ से चीन की सरहद तक, उसमें एक डिजिटल उसका रुख भी है, उसमें ट्रेन्स भी हैं, उसमें बहुत कुछ है,
मतलब ठीक है, तो उसमें मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ उसका एक ही हिस्सा देखें, उसके बहुत सारे हिस्से हैं। तो ये भी देखना है कि वो उसकी क्या अब कोई, यानी यकीनन कोई ना कोई टाइमलाइंस होंगी, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स होंगे, लेकिन बहरहाल ये दौरा बहुत अहम, बहुत अहमियत का हामिल, और उसमें साथ ही जो IPPs के जो पैसे हमने देने हैं उसकी भी यकीन एक बात वहाँ से गई होगी कि क्या उसको रोल ओवर करना है, क्योंकि बजट आ रहा है, और बजट आ रहा है, और बजट जो है वो बड़ा सख्त आ रहा है, और IMF ने उसमें जो कंडीशंस रखी हैं वो बड़ी सख्त और बड़ी आप समझें कि उसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बल्कि यहाँ पर मैं अभी आज मुझे किसी ने बताया या मैंने सुनी ये बात यहाँ पे, लेकिन एक बड़ी ऑथेंटिक सोर्स कोई बता रही थी कि यहाँ पर जब बात हुई, उनका IMF के लोग आए थे, तो उनसे कहा कि जी इतने अरब डॉलर्स तो हमें सऊदी अरेबिया दे रहा है, इतने तो यहाँ के लोग दे रहे हैं, इतने तो यहाँ के लोग दे रहे हैं। तो एक मरला ऐसा आया कि वो IMF के वालों ने कहा कि अच्छा आपके पास तो बहुत पैसा है, लगता है आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं आपकी ज़रूरत है ये तो वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, उन्होंने तो इस तरह करके बात उन्होंने, तो वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी IMF अगर नहीं दिखा रही तो ये अब एक सवाल उठेगा कि क्या मतलब किसी एक दो इश्यूज़ पे शायद हम उन्हें कायल कर लेते या वो कायल हो जाते, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो बजट से पहले क्या कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है उनकी तरफ से, नहीं आती, तावक है कि बजट सामने आ जाए, जो कि 12 तारीख की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि उससे पहले या उसके बाद फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है बजट की। इसी दौरान जो है वो जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान पूरे ख़त्ते के वाक़यात, अब इसी दौरान मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब 10 या 11 तारीख को उर्दन जाएं, ओमान। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते तो शायद जरदारी साहब जाएं, कोई ना कोई पाकिस्तान से शख्सियत वहाँ पे जाएगी, क्योंकि वहाँ पे गज़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बहुत से मुल्क शरीक हो रहे हैं, यूरोप के भी, अफ्रीका के भी, एशिया के भी, और सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं। अच्छा, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है ये उनका 8वां दौरा मशरिक़ वस्ता का 7 अक्टूबर के बाद, और इसमें वो कतर भी जाएंगे, इसमें वो शायद मिस्र भी जाएंगे, इसमें वो उर्दन भी जाएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी मेज़बानी मिस्र और उर्दन दोनों ममालिक मिलकर कर रहे हैं, यानी जो आप समझ लें कि जो फ़लस्तीन, गज़ा और मगरबी किनारा, अगर हम फ़लस्तीन लें तो उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं दोनों,